नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, कहां आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत पूर्व विधायक ने लोगों से घरों में झंडा फहराने की अपील की, कहां मजलिस का आगाज हुआ, कहां परीक्षा के परिणाम घोषित होने पर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। फतेहपुर बाराबंकी में आज प्रथम शनिवार पर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी बाराबंकी आदर्श सिंह ने की। साथ ही पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अनुराग वस्य रहे। मौजूद संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी के आने पर खबर सुनकर काफ़ी ज़्यादा लोग समस्याओं को लेकर तहसील पहुंच गए। तहसील में रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइन लग गई। कुछ लोगों की समस्याओं का अधिकारियों के द्वारा मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। समाधान दिवस में उपस्थित उप जिलाधिकारी फतेहपुर डॉक्टर सचिन कुमार वर्मा, तहसीलदार फतेहपुर राहुल सिंह वस, नायब तहसीलदार पूजा चौधरी, सीएमओ बाराबंकी रामजी वर्मा, सीओ फतेहपुर योगेश कुमार, अधिशासी अभियंता विद्युत फतेहपुर सर्वेश कुमार समेत कई अधिकारीगण मौजूद रहे। कुछ लोगों ने बताया कि स्लो रजिस्ट्रेशन के चलते वो जिलाधिकारी से नहीं मिल सके और मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। सोनू कुमार यादव। कहाँ से? उत्तर प्रदेश। क्या बजे से खड़े थे लाइन में? 11 बजे। तो अब डीएम साहब तो चले गए, तो किसको अब लिया? क्या करें? यही लोग जो है वो कर दी नहीं। एक एप्लीकेशन में 10-15 मिनट लगे थे। क्या मतलब है? बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। भदोई के पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी का ये अमृत महोत्सव पूरे भदोई में बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने सभी से अपील की है कि सभी लोग घर पर झंडा फहराएं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का आभार भी व्यक्त किया। जी सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में पूरे भदोई में आपके द्वारा भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सबसे पहले हम आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पे समस्त देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ हमारे भदोही विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के समस्त मंडल अध्यक्ष से लेकर के सेक्टर प्रमुख से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर के भदोही विधानसभा में एक भी घर न छूटने पाए, सभी घरों में हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वो लगाने का अभियान हमने 9 तारीख से निश्चित किया है और 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक 15 की सुबह तक हर घर पे झंडा वो तिरंगा हमारा दिखाई देगा। निश्चित रूप से हम समस्त अपने विधानसभा वासियों से ये अनुरोध भी करेंगे कि एक भी घर न छूटने पाए। झंडे की कमी नहीं है। हमारे इस भदोही विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम लोगों के द्वारा लगभग जो है 30,000 झंडा प्रत्येक घरों पे पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हर मंडल में हमारे 6 मंडल हैं, प्रत्येक मंडलों में 5-5 हज़ार झंडा तिरंगा झंडा हम देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये जो बहुत बड़ा आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव जो 75 साल हो गया, आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा अगर शक्तिशाली देश उभर करके उभरा है तो वह है भारत देश। और निश्चित रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जो ये क्रांति की तरह समझ लीजिए कि घर घर तिरंगा लगाने का कार्य हो रहा है। निश्चित रूप से बहुत ही भारत के लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि पहली बार आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार मैं समझता हूं कि कोई एक भी घर नहीं बचेगा जिस घर पे तिरंगा नहीं होगा। धन्यवाद। जी सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से देशवासियों को? हम अपने समस्त देशवासियों से ये अनुरोध भी करना चाहते हैं और ये एक संदेश भी देना चाहते हैं कि सभी लोग ये जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां मनाया जा रहा है, इसमें बढ़ चढ़ करके सभी लोग हिस्सा लें। और मैं सभी अपने व्यापारी भाइयों से, अपने निजी जो व्यापार करने वाले लोग हैं या हमारे जो मजदूर भाई हैं,
देखिए, ये कार्य किसी एक के बलबूते नहीं किया जा सकता है। ये हमारा 130 करोड़ की जनता का ये देश है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है, तो निश्चित रूप से मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग अपने घरों पे अगर तिरंगा हम लोगों के द्वारा नहीं पहुंच पा रहा है तो आप लोग स्वयं तिरंगा खरीद करके वहां पे लगाने का कष्ट करेंगे। और निश्चित रूप से मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके पहले हम लोग तिरंगा खोजते थे, लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घर घर पे झंडा पहुंचाने का काम हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत इसमें अपील भी करना चाहता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को इस तरह से ऐतिहासिक बनाने का काम करें कि ताकि इसका अपने देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग यह महसूस करें कि भारत में 75 साल आज़ादी के बाद आज वहाँ असली रूप से आज आज़ादी यहाँ पे मिली हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज असली आज़ादी का जश्न हम लोग मनाने जा रहे हैं। भदोही से सीनियर संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। जिला फतेहपुर की ग्राम पंचायत बहरा सादत में नसीर हुसैन के बड़े इमाम बाड़े तरबीज आबदी ने मजलिस का आगाज किया, जिसे अंबेडकर नगर के मौलाना अजीम रिजवी ने खिताब किया। वहीं दूसरी मजलिस महरूम जिशान हैदर के आवाज़ पर हुई। बाद में मजलिस बड़े इमाम बाड़े से गजरत अब्बास का अलम उठा और गश्त करते हुए महरूम मोहम्मद जलीस प्रधान के आवास पर पहुंचा, जहां रात 8 बजे हजरत अब्बास की मश्क निकलेगी और पूरी रात गांव का भ्रमण करते हुए समाप्त होगा। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शहनशाह आबदी की रिपोर्ट। सांडी थाना क्षेत्र के धोधी गांव के ग्रामीणों ने बड़ी तादाद में पहुंचकर विद्युत सब स्टेशन पर जमकर हंगामा काटा। उन्होंने बताया कि लगभग 1 माह से बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान देने वाला नहीं है। इसी मामले को लेकर स्टेशन पर आकर ग्रामीणों ने एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि 1 माह से बिजली की कटौती बनी हुई है, ट्रांसफार्मर रखे जाने की भी मांग की। मौके पर मौजूद एसडीओ दयाशंकर ने ज्ञापन लेते हुए विद्युत लाइन कटौती की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है और नया ट्रांसफार्मर रखा जाने की मांग को लेकर प्रस्ताव भेजा जाएगा। हरदोई से सीनियर संवाददाता आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। माउंटेन व्यू नेशनल स्कूल बीघा में परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। चौपारण एमडी रिजवान अंसारी और वाइस प्रिंसिपल राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कार वितरित किए गए। पुरस्कार वितरण में बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित रहे और शिक्षक कर्मी उपस्थित थे। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित दिखे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर बच्चों का हौसला अफजाई किया गया। झारखंड से सीनियर संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद में स्थित थाना रसूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला शांति नगर भारत टॉकीज के पीछे मकानों के ऊपर से गुजरी 33,000 की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक महिला बुरी तरीके से झुलस गई, और जिसके कारण आए दिन इस तरीके की घटनाएं दिखती भी रहती हैं। ये पूरा मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला शांति नगर के पास टॉकीज के पीछे का जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस घटना के बाद वहां पर मौजूद स्थानीय निवासियों ने जमकर बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद तहसील मुख्यालय में कासिमाबाद उप जिलाधिकारी आकाश कुमार के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर कासिमाबाद तहसील क्षेत्र के फरियादी सैकड़ों की संख्या में पहुंचे, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग सहित कुल 103 मामले दर्ज हुए। इसमें 6 मामलों का निस्तारण मौके पर कर दिया गया। बाकी मामलों में निस्तारण के लिए टीम गठित कर दी गई है। इस मौके पर तहसीलदार जया सिंह, क्षेत्राधिकारी बलिराम सहित सभी विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट।
देवरी थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में गौ तस्कर को पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है कि पकड़ी गई गाड़ी में से 6 गौ बरामद की गई हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात तिसरी के भंडारी गांव में 3 घरों में चोरों ने चोरी कर हजारों रुपए लेकर फरार हो गए थे। इसी कारण से भंडारी के ग्रामीण चौकन्ने होकर रात भर पहरा दे रहा था। इसीलिए अचानक एक पिकअप वाहन तीसरी से देवरी के जेवड़ा की ओर तेजी से जा रही थी कि तभी पहरा दे रहे लोगों को शक हुआ और हल्ला करने लगे, जिसमें जेवड़ा के ग्रामीण ने बताया कि भंडारी ने 2 बजे रात को लगभग कॉल आया और कहा कि कोई गाड़ी उधर गई है क्या, उधर चोरों का हल्ला हो रहा है। जिसमें जेवड़ा के ग्रामीण ने कहा कि एक बोलेरो पिकअप गाड़ी इधर प्रवेश की है, जिसको रोकने के बाद देखा गया कि गौ तस्करों ने पशुओं को पिकअप गाड़ी में ठूस कर ले जा रहे थे, जिसमें ग्रामीणों ने रोककर पूछताछ करने लगे और ग्रामीणों की भीड़ एकजुट होने लगी। ड्राइवर और उसके 2 सहयोगी ने भीड़ देखकर भाग खड़े होने का इरादा बना लिया तो ग्रामीणों ने देवरी थाना और तीसरी थाना में सूचना दे दी तो तीसरी थाना पुलिस तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर पिकअप गाड़ी और एक गौ तस्कर को अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही में जुट गई है। की नाम तो मंगरू सर हाँ गैया कखनी रहल के तौर से कल 4 बजे क्या लो लियल यार हलो है रिंकू कहाँ के फरक डे हाँ और इधर के भी लोकल आदमी को लगे लोकल तो ना कुनाल तो कले रहे अगर तो गाड़िया यहाँ खड़ा रख ले लगे हाँ ना गाड़ी यहाँ ना खड़ा रखे कहाँ घर होता तो गाड़ी बोल उधर गया, बोल हाँ गाड़ी घुसी हुई है, तो गाड़ी को बोल पकड़ो, तो गाड़ी को टेक लिया ये लोग। अच्छा इतना बात और कुछ नहीं। तो भंडारी वाले ने फोन किया था आपको? हाँ फोन किया कि गाड़ी चोर का बोल हल्ला है। हाँ। गाड़ी उधर बोल गई है, बोल हाँ बोल गाड़ी को पकड़ो चोर है बोल वो लोग। अच्छा यही कह के पकड़ा गया धोखा में। अच्छा अच्छा तो गाड़ी में क्या था? गाड़ी में कई जानवर था। हाँ अच्छा तो ड्राइवर लोग भाग गया था क्या? ड्राइवर ही लोग पकड़ा तो ड्राइवर भाग गया। मार के डर के भूत भागता है तो ड्राइवर नहीं भागेगा। अच्छा अच्छा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ फौदार सिंह। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। जनपद महाराजगंज के नौतनवा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में नौतनवा नगर के बदहाल सड़क को लेकर प्रिंस राठौर ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि जो वीडियो आप देख रहे हैं किसी गांव की कच्ची सड़क की नहीं, यह आदर्श नगर पालिका कहे जाने वाले नौतनवा नगर के वार्ड नंबर 12 सिद्धार्थ नगर की है, जो 3 महाविद्यालय के स्कूली बच्चों का आने जाने वाला मुख्य रास्ता है। इस रास्ते से हर रोज मॉडर्न अकेडमी, राजीव गांधी फार्मेसी कॉलेज, महाराणा प्रताप जूनियर हाई स्कूल के बच्चे आते जाते हैं और आए दिन फिसल कर कीचड़ में गिर जाते हैं, जिसकी शिकायत कई बार जिम्मेदारों को अवगत कराई भी जा चुकी है, लेकिन इसकी और किसी का ध्यान नहीं गया है, जिसको लेकर आज नौतनवा पुलिस समाधान दिवस में नौतनवा नगर के युवा समाज सेवी प्रिंस सिंह राठौर ने जिलाधिकारी महाराजगंज सत्येंद्र कुमार को एक मांग पत्र सौंपकर जल्द से जल्द सड़क बनवाने की मांग की है। डीएम साहब को मॉडर्न एकेडमी वाले रोड का ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शाहनवाज खान ने नाली निर्माण कराया 100 मीटर और वो रोड बर्बाद कर चुका है, जिससे आए दिन घटना होती रहती है और आवागमन में दिक्कत होती है, रोज घटनाएं होती रहती हैं। और मैंने ये चेयरमैन साहब को भी अवगत कराया और उसको भी शाहनवाज खान को भी अवगत कराया, पर वो आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया। इसलिए मैंने डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है कि आए दिन यहाँ घटना होती रहती है, इसके खिलाफ जाँच कराई जाए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपने कितने बार ईओ नौतनवा को फ़ोन किया था? यो कम से कम 2-3 बार मैंने कॉल किया है और वो कहते हैं ठीक है मैं जांच कराऊंगा। फिर 1-2 दिन पहले वो थोड़ी साफ कराए थे, फिर बरसात के मौसम में बहुत सारी दिक्कतें होती है, जिसको मैंने फ़ोटो भी उनको दिया, ज्ञापन में दिया है कि बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। इसको देखते हुए मैंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। यूपी के उन्नाव में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और उत्तम बिजली व्यवस्था के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज उन्नाव जिला अस्पताल की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सुबह से ही लाइट न आने के कारण टॉर्च की रोशनी में जांच और इलाज किया जा रहा था। गर्मी के कारण मरीजों का बुरा हाल मचा था और अंधेरे में पूरा जिला अस्पताल डूबा हुआ नजर आ रहा था। टॉर्च की रोशनी में इलाज करने को डॉक्टर मजबूर थे। जनरेटर है लेकिन फिर भी डीजल चलाने का फंड नहीं है। सीएमएस बोले ट्रांसफार्मर की सप्लाई बाधित थी, मरीज का इलाज करना जरूरी था, इसीलिए टॉर्च की रोशनी में इलाज किया गया। पूरा मामला उमाशंकर दीक्षित संयुक्त चिकित्सालय उन्नाव का बताया जा रहा है। एक वीडियो सामने आया है, उसमें टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, वायरल हो रहा है, क्या मामला?
हाँ, अभी हमें पता चला। एक्चुअली हमारे यहाँ जो परिसर में ट्रांसफार्मर है वो वहाँ से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। तो उसी दौरान चूँकि मरीज़ का ईसीजी हो रहा था, ईसीजी करना हार्ट का बहुत आवश्यक होता है, तो उन्होंने किया है। लेकिन हम लोगों ने जनरेटर पे पूरा अस्पताल अभी भी चल रहा है। हमारे इंजीनियर्स जो है वो विद्युत विभाग के अभी भी ट्रांसफार्मर पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।